Treatise 1, chapter number 4, organ source points. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स, लॉ ऑफ यंग सोर्स पॉइंट्स और ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। इसको यंग सोर्स पॉइंट्स भी कहते हैं या फिर ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहते हैं। अभी ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स क्या है? ऑर्गन सोर्स पॉइंट, तो इसका नाम जो है ये याद रखना है। ये इसमें ही उसका थोड़ा सा मीनिंग आ जाता है कि एवरी ऑर्गन का सोर्स पॉइंट है, हर एक ऑर्गन का सोर्स पॉइंट, जिससे एनर्जी मिलती है, कॉस्मोस से एनर्जी हम ग्रहण करते हैं, वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट। इसको यॉन सोर्स पॉइंट भी कहा जाता है, लॉ ऑफ यॉन सोर्स पॉइंट्स या ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमने ऑर्गन क्लॉक में देखा था कि कॉस्मोस से हर एक ऑर्गन को हमें एनर्जी मिलती रहती है 24 आवर्स, और हर एक ऑर्गन को 2-2 घंटा दिया गया है। 2-2 घंटे एनर्जी उस ऑर्गन को मिलती रहती है। तो सवेरे 3 बजे से लंग्स का टाइम शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से हर 2-2 2-2 घंटा हर एक ऑर्गन को दिया गया है। इसलिए तो हमारी बॉडी चल रही है ना, नहीं तो हमारी बॉडी कब की खत्म हो जाती। एवरी डे वी हैव चार्जिंग आवर ऑर्गन्स, that is called organ source points. Vital energy is in excess on these points. अभी ये जो organ source points है, इन organ source points में vital energy जो होती है वो excess में होती है, यानी कि store करके रखी हुई होती है, ज्यादा एनर्जी होती है। organ source point of every meridian is its master point. ये organ source point जो होता है वो हर एक मेरिडियन का उसको मास्टर पॉइंट कहते हैं। यॉन सोर्स पॉइंट्स आर एनर्जी रिच पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है, ये ये सभी पॉइंट्स है, ये ये जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स एनर्जी रिच पॉइंट्स है। अगर उस ऑर्गन की एनर्जी अगर कम हो जाए तो हमें क्या करना है? ऑर्गन सोर्स पॉइंट को ट्रीट करना है। ईच मेरिडियन हैज वन मेन कंट्रोल पॉइंट कॉल्ड मास्टर पॉइंट। हर एक मेरिडियन में, अभी लंग की मेरिडियन हो, पेरिकार्डियम की हो, हार्ट की हो, लीवर की हो, स्प्लीन की मेरिडियन हो, लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन हो, इन मेरिडियन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरे मेरिडियन का मास्टर पॉइंट होता है। उस मास्टर पॉइंट में जो कॉस्मोस से ली हुई एनर्जी है वो वहां पे स्टोर करके रखते हैं। अब उसी को हम क्या कहते हैं? मास्टर पॉइंट, मास्टर पॉइंट ऑफ दैट मेरिडियन। अभी ये जो है, ये जनरली होते हैं यहाँ पे। अभी ये रिस्ट पे है, LU9 रिस्ट पे है, PC7P रिस्ट पे है, और H7B। ये LI4 हमारा ये जो कॉर्नर होता है, ये जो बोन होता है, ये बोन से लग के होता है, इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला जो बोन होता है मेटाकार्पल, उसके। ये ट्रिपल वार्मर का है, ये पीछे से, ये आगे से है, ये पीछे से है। ये ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन है, तो इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट यहाँ पे TW4। ये स्मॉल इंटेस्टाइन पीछे से चलती है, यांग मेरिडियन। ये सब यांग मेरिडियंस है। 3 इन मेरिडियंस है, 3 यांग मेरिडियंस है, 3 इन मेरिडियंस है, 3 यांग मेरिडियंस है। तो इस तरह से ये 6 6 12 मेरिडियंस हो गए। वैसे ही जैसे ये हाथों पे अपने रिस्ट पे चलते हैं, उसी तरह से ये एंकल के आसपास ही आ, ये जो है, ये एलाई सॉरी लीवर 3, लीवर 3 ये मेटाटार्सल के ऊपर आता है। लीवर 3, ये स्प्लीन 3, ये दोनों पास पास ही होते हैं। ये ऊपर की साइड में है और ये साइड में होता है, और ये जो है किडनी 3 यहाँ पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ये GB40, ये गॉल ब्लैडर का 40 नंबर का पॉइंट, ये ब्लैडर का 64 नंबर का पॉइंट, और ये ST42। तो ये 12 ही पॉइंट्स है। और ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपके पास कहीं भी सेव करके रखो, क्योंकि किसी भी मेरिडियन को, मेरिडियन की एनर्जी अगर डाउन हो गई
तो हम इसमें ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को हम टोनिफिकेशन करेंगे, तो फिर उस ऑर्गन की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और वो ऑर्गन ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऑन दीज पॉइंट्स एनर्जी की ट्रांसफॉर्स फ्रॉम इन टू यांग एंड यांग टू इन। अभी इन और यांग जो, जो कुछ कहना है? हाँ, तो ये नो इन सॉरी, साइड, सर कुछ कहना है आपको? फिर म्यूट करके रखिए। नथिंग नथिंग, हाँ श्योर श्योर। हाँ। ये जो है इन साइड यानी कि सामने के साइड और यांग साइड यानी कि पीछे के साइड। तो इन साइड की एनर्जी जो होती है वो इन यानी कि रात को जो ठंडा कोल्डनेस कोल्डनेस एनर्जी इन की होती है, और यांग की एनर्जी जो होती है वो दिन की यानी कि सूरज सूरज होता है तो एनर्जी ज्यादा होती है ना। तो ये जो है ये यांग एनर्जी है। यांग यानी कि हीट हीट एनर्जी होती है। तो ये है यांग और ये है इन। तो ये बैलेंस होने चाहिए, ये जो है ये बैलेंस होने चाहिए। इसलिए ये चाइना का मॉडल बनाया हुआ है इन और यांग का, एक्यूप्रेशर का। तो ये एनर्जी जो है इसी प्रकार जब हमारे शरीर में होती है, दोनों बैलेंस होते हैं, तभी हमारा शरीर जो है वो अच्छी तरह से काम करता है, जिसे हम हेल्दी बॉडी कहते हैं। हेल्दी बॉडी जो होती है वो इस तरह से होती है, मेंटेन। ये है चंद्रमा का यानी कि इन एनर्जी, और ये है हॉट सूरज की एनर्जी। तो ये इस तरह से दिखाई जाती है। जब ये एनर्जी इन और यांग यांग और इन जाती रहती है, अगर इन की एनर्जी कम हो जाए तो यांग से ली जाती है, और यांग की एनर्जी कम हो जाए तो इन से ली जाती है। तो ये ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। ये जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है, अभी गॉल ब्लैडर 40 जो है, गॉल ब्लैडर का यहाँ से मेरिडियन स्टार्ट होती है। अब ये जो गॉल ब्लैडर की मेरिडियन है, ये गॉल ब्लैडर की मेरिडियन में अगर एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है तो ये पॉइंट क्या करेगा, GB40 पॉइंट क्या करेगा, उसको बैलेंस करने का काम करेगा। अगर इन बढ़ गया है तो यांग को उसमें डालेगा, यांग बढ़ गया है तो इन को उसमें डाले। तो इस तरह से वो जो भी कमतरता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके वो बैलेंस कर देता है। ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? ऑर्गन सोर्स पॉइंट, या फिर हम उसको कहेंगे यॉन सोर्स पॉइंट्स। ST40, ये मेरिडियन यहाँ से चलती है, ये इधर वाली साइड से। तो ये ST45, 43, 44, 43, 42, तो ये इस तरह से ये 42 पॉइंट यहाँ पे आता है, ये 64 पॉइंट यहाँ पे आता है। ये हो गए ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। और ये इन यांग का ये सिंबल है, ये सिंबल याद रखो। ये इन एनर्जी जो डार्क होती है, वो इन एनर्जी होती है, वो ठंडी होती है। रात को कैसा मौसम होता है? ठंडा होता है। और दिन को कैसा मौसम होता है? एकदम हॉट। तो ये यांग। पिछला हमारा जो पीछे का पोर्शन है वो हमेशा गर्म होता है, सामने का पोर्शन जो होता है वो ठंडा होता है। इन साइड जो है, सभी इन ऑर्गन्स जो है वो सामने के साइड में होते हैं। तो ये इन और यांग, these points help in balancing yin and yang energy, important for restoring body balance। तो ये क्या करते हैं, इन और यांग एनर्जी को ट्रांसफर करके बॉडी का बैलेंस रिस्टोर करते हैं। Every yon source point is connected with Leo connecting points of couple meridian by a collateral branch। अभी ये जो यॉन सोर्स पॉइंट है, ये अपना कपल पॉइंट जो होता है उसके कपल पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। अब ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट जो है, अब हम आगे लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी सीखने वाले हैं। तो ये लियो कनेक्टिंग वैसे मैंने बताया हुआ है आपको। तो ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो अपना जो पेयर्ड ऑर्गन होता है उस पेयर ऑर्गन से जोड़ने के लिए होता है। तो ये यॉन सोर्स पॉइंट क्या करता है, ये दोनों जो कपल ऑर्गन्स है,
जैसे कि अभी हार्ट और इसका कपल ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये दोनों कपल्ड ऑर्गन्स है। तो इनको जोड़ने का काम करेगा लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स। जैसे कि अभी ये H5 है और Si7 है। ये दोनों क्या है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स है। तो ये दोनों एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये इसको हेल्प करता है, ये इसको हेल्प करता है। तो ये दोनों की एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होता रहते हैं एनर्जी। तो वो ट्रांसफॉर्म करने वाले पॉइंट्स है लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स। तो एच हार्ट 5 Si7 ये जो है इनको जोड़ता है। लीवर 5 Gb37 ये लीवर और गॉल ब्लैडर की एनर्जी को जोड़ने का काम करते हैं। ST40 SP4 ये पॉइंट्स लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स है। रेन 15 ड्यू 1 कंसेप्शन वेसल 15 और ड्यू यानी कि पीछे वाली ड्यू 1। तो ये जो है ये है लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स। SP21 ये मेजर पॉइंट है। जू LI SP एंड LI SP एंड ST इनका ये मेजर पॉइंट्स है। LU7 और LI6। LU7 लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी और ब्लैडर, पेरिकार्डियम और सैंक्जियो। तो ये हो गए, ट्रिपल वार्मर भी कहते हैं हम इसको, या सैंक्जियो भी कहते हैं। तो ये है लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स। ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स है। लीवर 5 तो गॉल ब्लैडर का है GB37। तो ये GB37 यहाँ पे है और ये लीवर 5 यहाँ पे है। तो हमें ये दोनों को जोड़ने के लिए दोनों को ट्रीट करना होगा। तो क्या होगा कि ये दोनों का एनर्जी का बैलेंस होता रहेगा। तो इस तरह से हम प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। यॉन सोर्स पॉइंट्स आर आल्सो नोन एज द टेस्ट पॉइंट्स। यॉन सोर्स पॉइंट्स जो है वो उनको टेस्ट पॉइंट्स भी कहते हैं। वन कैन टेस्ट द बायो एनर्जी फ्लो ऑफ दीज पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द वाइटलिटी ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन। दीज पॉइंट्स आर डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, यानी कि हम उसको प्रेस करके हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। these by pressing them we can check organ strength, एनर्जी इम्बैलेंस। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसमें थोड़ा सा दर्द महसूस होगा या स्ट्रेंथ उसकी महसूस होगी। ऑन इॉन सोर्स पॉइंट्स देयर इज अ बैटरी एंड इन्वर्टर ऑफ ईच ऑर्गन। अभी ये जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है, ये सभी ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स पे जो है ये बैटरी और इन्वर्टर की तरह है। जैसे कि जब लाइट होते हैं, जो बाहर से हमारे घर में लाइट आता है, ट्रांसफॉर्मर से लाइट हमारे घर पे आते हैं ना। तो वो लाइट जब चालू होती है तब हमारा इन्वर्टर क्या करता है, वो लेके रखता है एनर्जी लेके रखता है। और जब लाइट चली जाती है तो क्या होता है कि वो जो स्टोर किया हुआ इन्वर्टर में जो बैटरी एनर्जी स्टोर करके रखी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका यूज फिर हम अ, हमारे जो जो भी उसको जोड़े हुए डिवाइसेस होते हैं वो उसके ऊपर फिर चलते हैं। तो कैसे हुआ, तो वो जो एनर्जी आई उसको स्टोर करके रखा इन्वर्टर में। और वो इन्वर्टर जब ये एनर्जी नहीं होती है चालू, तो ये क्या करता है, उस वक्त ये एनर्जी देने का काम करता है इन्वर्टर की तरह। इसी तरह से ये पॉइंट्स है। जब कॉस्मोस से एनर्जी आती है तो वो एनर्जी लेके रखता है। और जब ये ऑर्गन की एनर्जी खत्म कम हो जाती है तो ये उसको देने का ये काम करता है। जब ऑर्गन सोर्स का 2 घंटे का ही टाइम होता है ना, तो बाद में भी इसको एनर्जी देनी है, 24 आवर्स इसको एनर्जी ये देनी है। सब है। तो ये अनुपम खेर, आ, ठीक है। हाँ, तो ये बाद में भी ये एनर्जी देता रहता है, जैसे कि इन्वर्टर की तरह ही एनर्जी देते रहते हैं।
तो कभी भी किसी भी ऑर्गन में कमतरता आ जाए, एनर्जी कम हो जाए, तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स हमें देने हैं। ये बैटरी इन्वर्टर की तरह है, विच चार्जेस ऑन द टाइम ऑफ ऑर्गन क्लॉक। इन केस ऑफ इमरजेंसी these battery supplies bioenergy to the related organ. For example, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रख, H7 हार्ट का H7 पॉइंट जो है वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ हार्ट है. When doctor suggests the patient to use the pacemaker, then in that case the acupressure same treatment can be given by putting the star magnet on H7. जैसे कि डॉक्टर कहते हैं ना कि पेसमेकर लगाने की अभी जरूरत है, तो पेसमेकर लगाना होगा, तो ये पेसमेकर का ही काम करता है H7 पॉइंट. H7 के ऊपर अगर हम स्टार मैग्नेट लगा के रखते हैं, तो जैसे पेसमेकर काम करता है उसी तरह से ये H7 पॉइंट काम करता है. थिंक ऑफ यॉन पॉइंट्स ऑन एनर्जी बैटरीज. जैसे कि एनर्जी बैटरीज है, उसी तरह से यॉन सोर्स पॉइंट्स को याद रखना है कि ये बैटरीज है हमारे शरीर में लगाई हुई, इन्वर्टर बैटरीज है सभी. ये जो पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स सप्लाई एनर्जी ड्यूरिंग वीकनेस. अभी ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं एनर्जी, और जब वीकनेस आ जाता है तो ये एनर्जी सप्लाई करते हैं. H7 पॉइंट इज स्ट्रेंथन्स द हार्ट एनर्जी यूज्ड इन हार्ट वीकनेस और एंजाइटी. यॉन सोर्स पॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड द ओरिजिनल की पॉइंट्स. अब ये यॉन सोर्स पॉइंट्स जो है, इनको हम ओरिजिनल की पॉइंट्स भी कहेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल एनर्जी जो आ रही है कॉस्मोस से, वो एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी हमें इन पॉइंट्स पे मिल रही है, इसलिए ये ओरिजिनल की पॉइंट्स है. ये जो है ये ओरिजिनल की पॉइंट्स है. तो इसको ऐसे याद रखना है कि ये ओरिजिनल की पॉइंट्स है. इट इज दैट एनर्जी सोर्स विच वी हैव गॉट फ्रॉम प्री नेटल एनर्जी सिंस बर्थ. जैसे कि ये प्री नेटल एनर्जी बर्थ के पहले माता पिता से या ब्रह्मांड से जो एनर्जी हमें मिलती है, उसको प्री नेटल एनर्जी कहते हैं. तो उसी तरह से ये जो है ये ओरिजिनल की पॉइंट्स है, प्री नेटल एनर्जी. as thus we believed, हाँ, it is also known as the inborn or stamina और एनर्जी रिजर्व. जैसे ये हमारे शरीर में इनबॉर्न होता है, हमारे जन्म लेने से पहले ही ये हमारे शरीर में वहां पे रखा जाता है. इनबॉर्न स्टेमिना और एनर्जी रिजर्व्स, ये एनर्जी रिजर्व्स इन पॉइंट्स में करके रखे हुए होते हैं. एज दो इट इज बिलीव्ड इन एक्यूपंक्चर दैट प्रीनेटल एनर्जी वी गेट फ्रॉम किडनीज. हम एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में सीखे हैं कि हमारी जो प्रीनेटल एनर्जी जो है, ये प्रीनेटल एनर्जी हमें किडनी से मिलती है. इसलिए हम किडनी सेंस पॉइंट्स लगाते हैं ना, कि हमारी जो प्री नेटल एनर्जी अगर हमें बढ़ानी है, वो तो बढ़ती नहीं है, वो तो पहले ही डिसाइड हुई होती है. तो ये प्री नेटल एनर्जी जो है वो हमारी किडनी में स्टोर होती है. तो फॉर प्री नेटल प्रॉब्लम्स ट्रीट किडनी. अगर प्री नेटल प्रॉब्लम्स है तो किडनी को ट्रीट करना है. अभी प्री नेटल प्रॉब्लम्स मतलब क्या, कि जैसे कि कोई किसी का जन्म हुआ और उसका जन्म से ही अगर उसका पैर वीक है, या आंखें वीक है, या हाथ पैर वीक है, या कोई ऑर्गन वीक है, तो क्या करना होगा, उसके किडनी को हमें ट्रीट करना होगा, क्योंकि प्री नेटल एनर्जी जो होती है वो किडनी में होती है. तो अगर हम किडनी को ट्रीट करेंगे, तो उसका जो प्री नेटल प्रॉब्लम है, वो प्री नेटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इसलिए हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किडनी को ट्रीट करना होगा, किडनी को हमें ट्रीट करना होगा. World renowned scholars Elo Emperor discovered that kidneys only regulates the water element in the body, and for the regulation of other energies, nature has given prenatal energy in the form of organ source point on every meridian for that particular organ, as well as for other related 5 elements in that organ.
अभी ये जो एलो एम्पर जैसे हमारी भगवत गीता है, उसी तरह से एक्यूप्रेशर का एक बुक है जो भगवत गीता का काम करता है, एक्यूप्रेशर का। तो ये एलो एम्परर नाम का जो बुक है, इस बुक में लिखा हुआ है, इस बुक में बताया हुआ है कि किडनीज ओनली रेगुलेट्स द वाटर एलिमेंट इन द बॉडी, and for the regulation of other energies nature has given prenatal energy in the form of organ source points। और क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का काम करती है ना किडनी, तो ये वाटर एलिमेंट रिलेशन जो है वो सभी ऑर्गन्स को एनर्जी देने, सप्लाई करने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये प्रीनेटल एनर्जी जो है वो किडनी के पास दी हुई होती है। तो प्रीनेटल जो भी डिसीजेस होते हैं तो उसे ट्रीट करने के लिए हम किडनी को ही ट्रीट करते हैं, छोटे बच्चों को। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स जैसे कि उस किडनी में ही पांच और भी हमने सीखा ना कि हर एक ऑर्गन पांच एलिमेंट से बना हुआ है। तो किडनी भी पांच एलिमेंट से बनी हुई है, तो किडनी में भी पांच एलिमेंट्स होते हैं। तो उस ऑर्गन सोर्स पॉइंट में वो जो पांच एलिमेंट्स है वो रिलेटेड फाइव एलिमेंट्स जो है वो ट्रीट किए जाते हैं। So for the treatment of chronic diseases, use organ source points as per need। अगर कोई क्रोनिक डिसीज है तो वो क्रोनिक डिसीज के लिए हमें क्या करना है, उस ऑर्गन सोर्स पॉइंट को भी ट्रीट करना है। अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लीवर का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लीवर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी उस प्रोटोकॉल में लेना है हमें। यॉन पॉइंट्स ओरिजिनल की प्रीनेटल एनर्जी, ये इसको क्या कहते हैं, यॉन पॉइंट्स भी कहते हैं, ओरिजिनल की भी कहते हैं, या प्रीनेटल एनर्जी भी हम इसको कहते हैं। एनर्जी वी आर बॉर्न विथ, प्रीनेटल एनर्जी क्या है, यॉन सोर्स पॉइंट्स क्या है, ये एनर्जी वी आर बॉर्न विथ, स्टोर्ड मेनली इन किडनी। क्रोनिक अभी इसको क्रोनिक डिसीजेस में ट्रीट यूज यॉन सोर्स पॉइंट्स, दे बूस्ट डीप एनर्जी रिजर्व्स, वो डीपली हमारे एनर्जी रिजर्व करते हैं। ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स इज आल्सो शू स्ट्रीम पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स। ये जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स जो है वो शू स्ट्रीम पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स फ्रॉम वेयर द बायो एनर्जी फ्लोज कंटिन्यूस। इन ऑर्गन्स जो है ये शू स्ट्रीम पॉइंट्स है, कंटिन्यूअसली फ्लो फ्रॉम हैपन्स हियर। नहीं, यांग ऑर्गन के शू स्ट्रीम होते हैं, और इन ऑर्गन के जो होते हैं वो अर्थ पॉइंट्स होते हैं, अर्थ पॉइंट्स। हाँ, उसी को शू स्ट्रीम कहते हैं। इफ वन ऑफ द फाइव organs is affected by disease, this must show on the 12 originals. Since at each original, a specific form of energy comes to the surface, its origin may be clearly perceived, and by its correspondence, we come to know which of the five orbs has been affected। ये चैप्टर ऑफ लिंग शू से लिया हुआ है कि अगर कोई ऑर्गन अफेक्ट हो गया है तो उसके सभी 12 ऑर्गन्स ओरिजिनल्स भी उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। सिंस ईच ओरिजिनल इज स्पेसिफिक फ्रॉम एनर्जी, वो तो शो करते हैं ना कि सभी एनर्जी वहां एक एक एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी तो बाकी के सभी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसके उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। डिसीज इज एनी ऑर्गन कैन बी डिटेक्टेड थ्रू इयॉन सोर्स पॉइंट्स। इयॉन सोर्स पॉइंट्स से हमें डिसीज का पता चल जाता है। इफ एनी ऑफ द फाइव हॉरर इन और द सिक्स ऑक्सियल और यांग इज अफेक्टेड बाय डिसीज, for therapy we shall
बाय ऑल मीन्स ऑफ चूज द करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल। अच्छा, ये लिया हुआ है बुक से। हाँ, ट्रीटमेंट रूल्स। ऑलवेज यूज योन सोर्स पॉइंट्स। ट्रीटमेंट के लिए हमें हमेशा यॉन सोर्स पॉइंट्स लेने हैं। इन ऑर्गन डिसऑर्डर्स हो, यांग ऑर्गन डिसऑर्डर्स, दोनों के लिए हमें यॉन सोर्स पॉइंट्स लेने हैं। यॉन सोर्स पॉइंट्स एनर्जी बैटरीज है, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, और ट्रीटमेंट पॉइंट्स है ये। मास्टर पॉइंट, इसको हम मास्टर पॉइंट भी कहते हैं, ओरिजिनल की भी कहते हैं, प्रीनेटल एनर्जी भी कहते हैं, टेस्ट पॉइंट्स भी कहते हैं। इन यांग बैलेंस है, और क्रोनिक डिसीज ट्रीटमेंट के लिए है। तो ये मेन अभी जो हमने अब तक जो पढ़ा, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। मास्टर पॉइंट है, ओरिजिनल की है, प्रीनेटल एनर्जी है, टेस्ट पॉइंट है, इन यांग बैलेंस करता है ये, और क्रोनिक डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अभी ये जो ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जांपल treatment on organs source point balances the bioenergy of that organ. For example, if there is a deficiency of K in the kidneys, K3 organ source point of kidney tonifies the kidney. अभी ये जो सभी पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स में ऑर्गन्स, अगर किडनी डिफेक्ट हो गया है, डिफिशियंसी हो गई है, किडनी में की ही डिफिशियंसी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, K3 जो पॉइंट है, वो किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट, उसको हम टोनिफाई करेंगे। और ये टोनिफिकेशन ये है K3 पॉइंट। ये K3 पॉइंट के ऊपर हम टोनिफिकेशन करेंगे। K3 और K7 जो है, ये टुगेदर अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, तो टोनिफिकेशन पॉइंट है K7, और K3 है ऑर्गन सोर्स पॉइंट। तो ये दोनों को टोनिफिकेशन पॉइंट मतलब क्या, टोनिफिकेशन हम किसको करते हैं, जो सन पॉइंट होता है, सन पॉइंट को हम टोनिफिकेशन करते हैं ना, नहीं, मदर पॉइंट को हम टोनिफिकेशन करते हैं। तो ये मदर पॉइंट है, उस ऑर्गन का मदर पॉइंट है K7, और K3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो के टोनिफिकेशन पॉइंट और K3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ये दोनों को मिलाकर अगर आप ट्रीट करोगे दोनों को, तो जल्दी से जो किडनी की एनर्जी डिफिशियंसी हो गई है, तो वो डिफिशियंसी भर के निकलेगी। Organ original energy of in organs is an earthly energy. हाँ, original energy of in organs is an earthly energy decided by the deeds of our previous life. ये तो है कि जो हमने पिछले जन्म में जो भी हमने कर्मास किए हैं, तो वो कर्मास लेके ही हम इस जन्म में आए हुए हैं। तो ओरिजिनल एनर्जी हमारी इन ऑर्गन्स की, जो हमारी इन ऑर्गन्स है, सभी 6 इन ऑर्गन्स जो है, तो ये 6 इन ऑर्गन्स वो ओरिजिनल एनर्जी लेके आए हैं। जो पिछले जन्म में हमने जो कर्मा किए हैं, उस कर्मा के हिसाब से हमें ये इन ऑर्गन्स मिले हैं, ये याद रखना है। और इज एन अर्ली एनर्जी डिसाइडेड बाय द डीड्स ऑफ अवर प्रीवियस लाइफ। प्रीवियस लाइफ में हमने जो भी कर्मा किए हैं, उस कर्मा के हिसाब से हमें इस जन्म में इन ऑर्गन्स की एनर्जी मिली हुई है। दैट इज व्हाई फॉर इन ऑर्गन्स अर्थ पॉइंट्स आर ऑफ द ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। तो इन ऑर्गन्स के लिए अर्थ पॉइंट्स जो है, अर्ली एनर्जी डिसाइडेड द डीड्स। सो अर्थ पॉइंट्स जो है वो सब ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है इन ऑर्गन्स के लिए। क्या लीवर 3 क्या है, लीवर 3 अर्थ पॉइंट है। सभी सभी 6 के 6 इन ऑर्गन्स जो है, उनके अर्थ पॉइंट्स जो है, आप लोगों ने सीखा अभी 5 शू पॉइंट्स आप लोगों ने सीखे हैं। तो 5 शू पॉइंट्स में अर्थ पॉइंट्स जो होते हैं, तो ये जो इन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट्स जो है, वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है। इन ऑर्गन्स कनेक्टेड द अर्थ एनर्जी, देयर यॉन सोर्स पॉइंट्स अर्थ एलिमेंट पॉइंट्स। लीवर 3 ये एक एग्जांपल दिया है, 6 है।
तो ये लीवर 3 जो है ये लीवर यॉन सोर्स पॉइंट है। ओरिजिनल एनर्जी ऑफ यांग, अभी ये हो गया इन का, जो 6 इन ऑर्गन्स है वो अर्थ पॉइंट्स है। अभी यांग ऑर्गन्स जो है ये हेवन से जुड़े हुए हैं, ये अर्थ, ये क्या है ना, अर्थिंग होता है। ये इन ऑर्गन्स का जो है वो अर्थिंग होते हैं, और ये जो है ये ऊपर जाते हैं। यांग ऑर्गन्स जो है, यांग ऑर्गन्स की कनेक्टेड विद द हेवन, यांग ऑर्गन्स is equal to connected to heaven energy. Original energy of young organs is that God given energy which we extract by our deeds in this very life, and from that we get divine energies. अब यंग ऑर्गन्स हमारे कौन से हैं जो कि काम करने वाले हैं ना, तो ये इसमें काम होता रहता है। तो जो भी हम इस जन्म में, इस जन्म में जो हम खाएंगे पिएंगे, जो भी कर्म करेंगे, तो वो कर्मा के हिसाब से हमारे जो ये यांग ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स उस तरह के बनेंगे, या तो वो हेल्दी होंगे या अनहेल्दी होंगे। तो ये डिवाइन एनर्जी का ये जो एक्सट्रैक्ट है, ओरिजिनल एनर्जी ऑफ यांग ऑर्गन्स इज दैट God given energy which we extract by our deeds in this very life, and from that we get divine energy. एनर्जी डिपेंड्स अपॉन लाइफस्टाइल। अभी ये कैसी है, आपकी अगर लाइफस्टाइल अच्छी होगी, सात्विक है, तो आपका यहाँ गॉड की एनर्जी भी अच्छी, डिवाइन एनर्जी अच्छी होगी। अगर आपकी लाइफस्टाइल अगर डिस्टर्ब है, लाइफस्टाइल अगर गलत है, तो आपकी डिवाइन एनर्जी भी आपको नहीं मिलेगी, नहीं तैयार होगी, बनेगी। एक्शंस करंट लाइफ, जो जो भी डीड्स आप कर रहे हो, जो भी कर्माज आप इस लाइफ में कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको ये एनर्जी आपको मिलेगी, यांग एनर्जी। यांग एनर्जी जो है वो, जो आप इस जन्म में जो कर्माज करोगे उसी हिसाब से आपको करंट लाइफ में एनर्जी मिलेगी, यांग की एनर्जी। सही है ना। अगर आप खाना खा रहे हो, आप आपके यांग ऑर्गन्स कौन से हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो यूबी, तो जो आप खा रहे हो वो स्टमक में जाएगा, स्टमक यांग ऑर्गन है। तो जो अगर गलत सलत खा लिया आपने, तो वो स्टमक में उसका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से नहीं होगा। मतलब जैसे सात्विक भोजन अगर लेते हो, तो सात्विक भोजन प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट अगर आप ले रहे हो, तो क्या होगा, स्टमक में इस अच्छी तरह से आपका मेटाबॉलिज्म होगा, अच्छी तरह से खून बनेगा, अच्छी तरह से खून बनने के बाद इन ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करेंगे। तो ये, इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफस्टाइल, आपके एक्शंस जो है वो इन यांग ऑर्गन्स को चला रहे हैं, उससे जो एनर्जी मिलेगी वही आपकी डिवाइन एनर्जी है। तो हम लोगों को सोचना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फिजिकली भी और मेटाफिजिकली भी, दोनों दोनों तरीके से। ऐसे नहीं कि सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, हम मेंटली भी खाना खाते हैं। मेंटली खाना खाते हैं ना हम, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, अ, तो ये भी एक प्रकार का भोजन ही है। तो हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फिजिकली हम ले रहे हैं, अर्ली एनर्जी जो ले रहे हैं। In bio energy comes from the earth and flows like a well, spring, stream, river and sea. जो इन ऑर्गन की एनर्जी है वो इस तरह से सोर्स से बन के सी तक जाती है। और यांग एनर्जी जो है वो स्काई से आती है, स्काई इन द फॉर्म लाइक रेन, रेन, सनलाइट और हीट। ये यांग एनर्जी जो है ये ऊपर से आ रही है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। This energy continuously circulates various like seasons.
GV20 जो है, अगर कान से सीधे अगर हमने कान पे आपके थंब रखे और दोनों मिडल फिंगर जहां पे आता है, कान पे थंब रखने के बाद मिडल फिंगर जहां पे टच होते हैं, तो वो होता है GV20 पॉइंट, यानी कि इस सीधे लाइन में। और यहाँ से भी सीधी अगर लाइन निकालेंगे तो ये यहाँ पे जो इंटरसेक्शन मिलेगा, तो वो इंटरसेक्शन ही GV20 है। ये हमारा एंटीना है। जैसे कि ये एंटीना है, वो सभी वेव्स को रिसीव करता है और रिसीव करके जो एनर्जी कलेक्ट होती है, वो एनर्जी यहाँ पे दी जाती है। उसी तरह से ये रिसीविंग स्टेशन, तो ये जो कॉस्मोस से आने वाली जो एनर्जी है, उसका रिसीविंग स्टेशन है ये GV20। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर रोज इसका मसाज होना चाहिए। ये जो GV20 पॉइंट है, इसका मसाज हर रोज होना चाहिए। तो ये 12 ऑर्गन्स का लोकल एंटीना है ये। वैसे ही ये मैंने आपको बताया था जीवी CV26 और K1, ये जो है ये इमरजेंसी पॉइंट्स है। और ये हमारे हर एक उंगली के टिप पर जो होता है, वो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। हमारे बुक में यही दिया हुआ है, CV26 और K1। ये जब बेहोश हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको ये पॉइंट्स लगाने हैं। इन एनर्जी रिलीजेस टू अर्थ एंड yang एनर्जी मूव्स टुवर्ड्स स्काई। ये इन एनर्जी जो है वो अर्थ में चली जाती है, और ये जो है ये स्काई में जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल, बॉडी इलेक्ट्रिक सिस्टम है। यॉन सोर्स पॉइंट अर्थिंग या स्टेबलाइजर है। GV20 मेन एंटीना है। और अदर यॉन पॉइंट जो है वो लोकल एंटीनास है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल अगर देखते हैं, तो हमारी बॉडी जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरह काम करती है। यॉन सोर्स पॉइंट्स अर्थिंग का काम करते हैं, स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, एनर्जी को स्टेबलाइज करने का काम। और GV20 जो है वो मेन एंटीना है, जहां से एनर्जी पूरी रिसीव की जाती है। और ये जो यॉन सोर्स पॉइंट्स है, ये लोकल एंटीनास है, वो बॉडी के अंदर के लोकल एंटीनास। बैलेंस एनर्जी, ये क्या करते हैं? बैलेंस एनर्जी इंप्रूव ऑर्गन फंक्शन, ऑर्गन का फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड। ओवरलोड भी नहीं होने देते, कम भी नहीं होने देते, ज्यादा भी नहीं होने देते, उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। इन एनर्जी फ्लो, अर्थ बेस्ड कूल डीप एनर्जी, ये इनकी इस तरह से है। yang की मैंने बताया, सनलाइट, हीट और रेन, ये सब रिवीजन। तो हमें क्या करना क्या है? ये जो पॉइंट्स है, LU9, अभी ये लंग्स का पॉइंट है, मेन एनर्जी कंट्रोल। यॉन सोर्स पॉइंट्स जो है, ये ऑर्गन वाइज अगर हमने देखे, तो डायग्नोस करने के लिए टेस्ट पॉइंट, इसको डायग्नोसिस का पॉइंट भी कहते हैं, ट्रीटमेंट बैलेंस की क्रोनिक डिसीजेस में। लंग का है LU9। अस्थमा, कफ अगर किसी को हो जाए, तो यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे टेस्ट करना है। ये पॉइंट उसको उनका बहुत दर्द करेगा। इमरजेंसी पॉइंट भी है ये, ब्रीदिंग के लिए और लाइफ के लिए। LU9 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या जो हमारे अंगूठे के नीचे आता है, अंगूठा रिस्ट पे जहाँ पे खत्म होता है वो हड्डी, वही पॉइंट है LU9। और ये H7 इधर का लास्ट वाला पॉइंट है। हाथ को मोड़ने के बाद जहाँ पे एक खड्डा सा होता है, वही है H7। ये H7 और LU9, ये लंग्स का है, ये हार्ट का है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पॉइंट यहाँ पे होता है, ये यूनिवर्सल पेन किलर है। इसको यूनिवर्सल पेन किलर कहते हैं। ये सिर्फ ये जो है, ये प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, पेन रिलीफ के लिए है ये। नेचुरल एनेस्थेशिया, नेचुरल एनेस्थेशिया इससे दिया जाता था पहले, पेन रिलीफ के लिए। लेबर रिलेटेड इश्यूज, अगर प्रेग्नेंट डिलीवरी जब होती है, लेबर जब स्टार्ट हो जाते हैं, तो ट्रीटाइज 1, चैप्टर नंबर 4, ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स।
ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स, लॉ ऑफ यंग सोर्स पॉइंट्स और ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। इसको यंग सोर्स पॉइंट्स भी कहते हैं या फिर ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहते हैं। अभी ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स क्या है? ऑर्गन सोर्स पॉइंट, तो इसका नाम जो है इस ये याद रखना है। ये इसमें ही उसका थोड़ा सा मीनिंग आ जाता है कि एवरी ऑर्गन का सोर्स पॉइंट है, हर एक ऑर्गन का सोर्स पॉइंट जिससे एनर्जी मिलती है, कॉस्मोस से एनर्जी हम ग्रहण करते हैं, वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट। इसको यॉन सोर्स पॉइंट भी कहा जाता है, लॉ ऑफ यॉन सोर्स पॉइंट्स या ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। अभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमने ऑर्गन क्लॉक में देखा था कि कॉस्मोस से हर एक ऑर्गन को हमें एनर्जी मिलती रहती है 24 आवर्स, और हर एक ऑर्गन को 2-2 घंटा दिया गया है। 2-2 घंटे एनर्जी उस ऑर्गन को मिलती रहती है। तो सवेरे 3 बजे से लंग्स का टाइम शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से हर 2-2 2-2 घंटा हर एक ऑर्गन को दिया गया है। इसलिए तो हमारी बॉडी चल रही है ना, नहीं तो हमारी बॉडी कब की खत्म हो जाती। एवरी डे वी हैव चार्जिंग आवर ऑर्गन्स, that is called organ source points. Vital energy is in excess on these points. अभी ये जो organ source points है, इन organ source points में vital energy जो होती है वो excess में होती है, यानी कि store करके रखी हुई होती है, ज्यादा एनर्जी होती है। organ source point of every meridian is its master point. ये organ source point जो होता है वो हर एक मेरिडियन का उसको मास्टर पॉइंट कहते हैं। यॉन सोर्स पॉइंट्स आर एनर्जी रिच पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है, ये ये सभी पॉइंट्स है, ये ये जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स एनर्जी रिच पॉइंट्स है। अगर उस ऑर्गन की एनर्जी अगर कम हो जाए तो हमें क्या करना है? ऑर्गन सोर्स पॉइंट को ट्रीट करना है। ईच मेरिडियन हैज वन मेन कंट्रोल पॉइंट कॉल्ड मास्टर पॉइंट। हर एक मेरिडियन में, अभी लंग की मेरिडियन हो, पेरिकार्डियम की हो, हार्ट की हो, लीवर की हो, स्प्लीन की मेरिडियन हो, लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन हो, इन मेरिडियन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरे मेरिडियन का मास्टर पॉइंट होता है। उस मास्टर पॉइंट में जो कॉस्मोस से ली हुई एनर्जी है वो वहां पे स्टोर करके रखते हैं। अब उसी को हम क्या कहते हैं? मास्टर पॉइंट ऑफ दैट मेरिडियन। अभी ये जो है, ये जनरली होते हैं यहाँ पे। अभी ये रिस्ट पे है, LU9 रिस्ट पे है, PC7P रिस्ट पे है, और H7B। ये LI4 हमारा ये जो कॉर्नर होता है, ये जो बोन होता है, ये बोन से लग के होता है। इंडेक्स फिंगर के नीचे वाला जो बोन होता है मेटाकार्पल, उसके ये ट्रिपल वार्मर का है। ये पीछे से, ये आगे से है, ये पीछे से है। ये ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन है, तो इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट यहाँ पे TW4। ये स्मॉल इंटेस्टाइन पीछे से चलती है, यांग मेरिडियन। ये सब यांग मेरिडियंस है। 3 इन मेरिडियंस है, 3 यांग मेरिडियंस है, 3 इन मेरिडियंस है, 3 यांग मेरिडियंस है। तो इस तरह से ये 6-6-12 मेरिडियंस हो गए। वैसे ही जैसे ये हाथों पे अपने रिस्ट पे चलते हैं, उसी तरह से ये एंकल के आसपास ही आ, ये जो है, ये एलाई सॉरी लीवर 3 ये मेटाटार्सल के ऊपर आता है। लीवर 3, ये स्प्लीन 3, ये दोनों पास पास ही होते हैं। ये ऊपर की साइड में है और ये साइड में होता है, और ये जो है किडनी 3 यहाँ पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ये GB40, ये गॉल ब्लैडर का 40 नंबर का पॉइंट, ये ब्लैडर का 64 नंबर का पॉइंट, और ये ST42। तो ये 12 ही पॉइंट्स है। और ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपके पास कहीं भी सेव करके रखो, क्योंकि किसी भी मेरिडियन की एनर्जी अगर डाउन हो गई तो हम ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को हम टोनिफिकेशन करेंगे, तो फिर उस ऑर्गन की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और वो ऑर्गन
ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऑन दीज पॉइंट्स एनर्जी की ट्रांसफॉर्स फ्रॉम इन टू यांग एंड यांग टू इन। अभी इन और यांग जो, जो कुछ कहना है? हाँ, तो ये इन सॉरी, साइड। सर कुछ कहना है आपको? तो म्यूट करके रखिए। नथिंग नथिंग, हाँ। श्योर श्योर। हाँ। ये जो है इन साइड यानी कि सामने के साइड और यांग साइड यानी कि पीछे के साइड। तो इन साइड की एनर्जी जो होती है वो इन यानी कि रात को जो ठंडा कोल्डनेस कोल्डनेस एनर्जी इन की होती है। और यांग की एनर्जी जो होती है वो दिन की यानी कि सूरज सूरज होता है तो एनर्जी ज्यादा होती है ना। तो ये जो है ये यांग एनर्जी है। यांग यानी कि हीट हीट एनर्जी होती है। तो ये है यांग और ये है इन। तो ये बैलेंस होने चाहिए। ये जो है ये बैलेंस होने चाहिए। इसलिए ये चाइना का मॉडल बनाया हुआ है इन और यांग का एक्यूप्रेशर का। तो ये एनर्जी जो है इसी प्रकार जब हमारे शरीर में होती है दोनों बैलेंस होते हैं तभी हमारा शरीर जो है वो अच्छी तरह से काम करता है जिसे हम हेल्दी बॉडी कहते हैं। हेल्दी बॉडी जो होती है वो इस तरह से होती है मेंटेन। ये है चंद्रमा का यानी कि इन एनर्जी। और ये है हॉट सूरज की एनर्जी। तो ये इस तरह से दिखाई जाती है। जब ये एनर्जी इन और यांग यांग और इन जाती रहती है। अगर इन की एनर्जी कम हो जाए तो यांग से ली जाती है और यांग की एनर्जी कम हो जाए तो इन से ली जाती है। तो ये ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। ये जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है अभी गॉल ब्लैडर 40 जो है गॉल ब्लैडर का यहाँ से मेरिडियन स्टार्ट होती है। अब ये जो गॉल ब्लैडर की मेरिडियन है ये गॉल ब्लैडर की मेरिडियन में अगर एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है तो ये पॉइंट क्या करेगा GB40 पॉइंट क्या करेगा उसको बैलेंस करने का काम करेगा। अगर इन बढ़ गया है तो यांग को उसमें डालेगा। यांग बढ़ गया है तो इन को उसमें डाले। तो इस तरह से वो जो भी कमतरता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके वो बैलेंस कर देता है। ये पॉइंट ये कौन सा पॉइंट है? ऑर्गन सोर्स पॉइंट या फिर हम उसको कहेंगे यॉन सोर्स पॉइंट। ST40 ये मेरिडियन यहाँ से चलती है ये इधर वाली साइड से। तो ये ST45 43 44 43 42 तो ये इस तरह से ये 42 पॉइंट यहाँ पे आता है ये 64 पॉइंट यहाँ पे आता है। ये हो गए ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। और ये इन यांग का ये सिंबल है। ये सिंबल याद रखो। ये इन एनर्जी जो डार्क होती है वो इन एनर्जी होती है वो ठंडी होती है। रात को कैसा मौसम होता है? ठंडा होता है। और दिन को कैसा मौसम होता है? एकदम हॉट। तो ये यांग। पिछला हमारा जो पीछे का पोर्शन है वो हमेशा गर्म होता है। सामने का पोर्शन जो होता है वो ठंडा होता है। इन साइड जो है सभी इन ऑर्गन्स जो है वो सामने के साइड में होते हैं। तो ये इन और यांग these points help in balancing yin and yang energy important for restoring body balance। तो ये क्या करते हैं इन और यांग एनर्जी को ट्रांसफर करके बॉडी का बैलेंस रिस्टोर करते हैं। एवरी यॉन सोर्स पॉइंट इज कनेक्टेड विद लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ कपल मेरिडियन बाय अ कोलैटरल ब्रांच। अभी ये जो यॉन सोर्स पॉइंट है ये अपना कपल पॉइंट जो होता है उसके कपल पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। अब ये कैसे कनेक्टेड होते हैं तो वो लियो कनेक्टिंग पॉइंट जो है अब हम आगे लियो कनेक्टिंग पॉइंट भी सीखने वाले हैं। तो ये लियो कनेक्टिंग वैसे मैंने बताया हुआ है आपको। तो ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो अपना जो पेयर्ड ऑर्गन होता है उस पेयर ऑर्गन से जोड़ने के लिए होता है। तो ये यॉन सोर्स पॉइंट क्या करता है ये दोनों जो कपल ऑर्गन्स है जैसे कि अभी हार्ट और इसका कपल ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये दोनों कपल्ड ऑर्गन्स है।
तो इनको जोड़ने का काम करेगा लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स। जैसे कि अभी ये H5 है और Si7 है, ये दोनों क्या है, लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स है। तो ये दोनों एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये इसको हेल्प करता है, ये इसको हेल्प करता है। तो ये दोनों की एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म होता रहते हैं एनर्जी। तो वो ट्रांसफॉर्म करने वाले पॉइंट्स है लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स। तो H Heart 5 Si7 ये जो है इनको जोड़ता है। लीवर 5 Gb37 ये लीवर और गॉल ब्लैडर की एनर्जी को जोड़ने का काम करते हैं। ST40 SP4 ये पॉइंट्स लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स है। REN 15 ड्यू 1 कंसेप्शन वेसल 15 और ड्यू यानी कि पीछे वाली ड्यू 1। तो ये जो है ये है लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स। SP21 ये मेजर पॉइंट है। XU LI SP एंड LI SP एंड ST इनका ये मेजर पॉइंट्स है। LU7 और LI6, LU7 लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी और ब्लैडर, पेरिकार्डियम और सैंजियो। तो ये हो गए ट्रिपल वार्मर भी कहते हैं हम इसको, या सैंजियो भी कहते हैं। तो ये है लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स है। लीवर 5 तो गॉल ब्लैडर का है GB37, तो ये GB37 यहाँ पे है और ये लीवर 5 यहाँ पे है। तो हमें ये दोनों को जोड़ने के लिए दोनों को ट्रीट करना होगा। तो क्या होगा कि ये दोनों का एनर्जी का बैलेंस होता रहेगा। तो इस तरह से हम प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। यॉन सोर्स पॉइंट्स आर आल्सो नोन एज द टेस्ट पॉइंट्स। यॉन सोर्स पॉइंट्स जो है वो उनको टेस्ट पॉइंट्स भी कहते हैं। वन कैन टेस्ट द बायो एनर्जी फ्लो ऑफ दीज पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द वाइटलिटी ऑफ द रिलेटेड ऑर्गन। दीज पॉइंट्स आर डायग्नोस्टिक पॉइंट्स, यानी कि हम उसको प्रेस करके हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। these by pressing them we can check organ strength, एनर्जी इम्बैलेंस। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसमें थोड़ा सा दर्द महसूस होगा या स्ट्रेंथ उसकी महसूस होगी। ऑन इॉन सोर्स पॉइंट्स देयर इज अ बैटरी एंड इन्वर्टर ऑफ ईच ऑर्गन। अभी ये जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है, ये सभी ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स पे जो है ये बैटरी और इन्वर्टर की तरह है। जैसे कि जब लाइट होते हैं, जो बाहर से हमारे घर में लाइट आता है, ट्रांसफॉर्मर से लाइट हमारे घर पे आती है ना, तो वो लाइट जब चालू होती है तब हमारा इन्वर्टर क्या करता है, वो लेके रखता है एनर्जी लेके रखता है। और जब लाइट चली जाती है तो क्या होता है कि वो जो स्टोर किया हुआ इन्वर्टर में जो बैटरी एनर्जी स्टोर करके रखी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका यूज फिर हम हमारे जो जो भी उसको जोड़े हुए डिवाइसेस होते हैं वो उसके ऊपर फिर चलते हैं। तो कैसे हुआ, तो वो जो एनर्जी आई उसको स्टोर करके रखा इन्वर्टर में, और वो इन्वर्टर जब ये एनर्जी नहीं होती है चालू, तो ये क्या करता है, उस वक्त ये एनर्जी देने का काम करता है इन्वर्टर की तरह। इसी तरह से ये पॉइंट्स है, जब कॉस्मोस से एनर्जी आती है तो वो एनर्जी लेके रखता है, और जब ये ऑर्गन की एनर्जी खत्म कम हो जाती है तो ये उसको देने का ये काम करता है। जब ऑर्गन सोर्स का 2 घंटे का ही टाइम होता है ना, तो बाद में भी इसको एनर्जी देनी है, 24 आवर्स इसको एनर्जी ये देनी है। सब है। तो ये अनुपम खेर, ठीक है। हाँ, तो ये बाद में भी ये एनर्जी देता रहता है, जैसे कि इन्वर्टर की तरह ही एनर्जी देते रहते हैं। तो कभी भी किसी भी ऑर्गन में कमतरता आ जाए, एनर्जी कम हो जाए, तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स हमें देने हैं। ये बैटरी इन्वर्टर की तरह है, विच चार्जेस ऑन द टाइम ऑफ ऑर्गन क्लॉक इन केस ऑफ इमरजेंसी।
These battery supplies bioenergy to the related organ. For example, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देके रख, H7 हार्ट का H7 पॉइंट जो है वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट ऑफ हार्ट है. When doctor suggests the patient to use the pacemaker, then in that case the acupressure same treatment can be given by putting the star magnet on H7. जैसे कि डॉक्टर कहते हैं ना कि पेसमेकर लगाने की अभी जरूरत है, तो पेसमेकर लगाना होगा, तो ये पेसमेकर का ही काम करता है H7 पॉइंट. H7 के ऊपर अगर हम स्टार मैग्नेट लगा के रखते हैं तो जैसे पेसमेकर काम करता है उसी तरह से ये H7 पॉइंट काम करता है. थिंक ऑफ यॉन पॉइंट्स ऑन एनर्जी बैटरीज. जैसे कि एनर्जी बैटरीज है उसी तरह से यॉन सोर्स पॉइंट्स को याद रखना है कि ये बैटरीज है हमारे शरीर में लगाई हुई, इन्वर्टर बैटरीज है सभी. ये जो पॉइंट्स है ये सभी पॉइंट्स सप्लाई एनर्जी ड्यूरिंग वीकनेस. अभी ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं एनर्जी, और जब वीकनेस आ जाता है तो ये एनर्जी सप्लाई करते हैं. H7 पॉइंट इज स्ट्रेंथन्स द हार्ट एनर्जी यूज्ड इन हार्ट वीकनेस और एंजाइटी. Yawn source points are also called the original key points. अब ये yawn source points जो है इनको हम ओरिजिनल की पॉइंट्स भी कहेंगे, क्योंकि ये ओरिजिनल एनर्जी जो आ रही है कॉस्मोस से, वो एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी हमें इन पॉइंट्स पे मिल रही है, इसलिए ये ओरिजिनल की पॉइंट्स है. ये जो है ये ओरिजिनल की पॉइंट्स है. तो इसको ऐसे याद रखना है कि ये ओरिजिनल की पॉइंट्स है. इट इज दैट एनर्जी सोर्स विच वी हैव गॉट फ्रॉम प्री नेटल एनर्जी सिंस बर्थ. जैसे कि ये प्री नेटल एनर्जी बर्थ के पहले माता पिता से या ब्रह्मांड से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको प्री नेटल एनर्जी कहते हैं. तो उसी तरह से ये जो है ये ओरिजिनल की पॉइंट्स है, प्री नेटल एनर्जी. as thus we believed, हाँ, it is also known as the inborn or stamina और एनर्जी रिजर्व. जैसे ये हमारे शरीर में इनबॉर्न होता है, हमारे जन्म लेने से पहले ही ये हमारे शरीर में वहां पे रखा जाता है. इनबॉर्न स्टेमिना और एनर्जी रिजर्व्स, ये एनर्जी रिजर्व्स इन पॉइंट्स में करके रखे हुए होते हैं. एज दो इट इज बिलीव्ड इन एक्यूपंक्चर दैट प्रीनेटल एनर्जी वी गेट फ्रॉम किडनीज. हम एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में सीखे हैं कि हमारी जो प्रीनेटल एनर्जी जो है ये प्रीनेटल एनर्जी हमें किडनी से मिलती है. इसलिए हम किडनी सेंस पॉइंट्स लगाते हैं ना कि हमारी जो प्रीनेटल एनर्जी अगर हमें बढ़ानी है, वो तो बढ़ती नहीं है, वो तो पहले ही डिसाइड हुई होती है. तो ये प्रीनेटल एनर्जी जो है वो हमारी किडनी में स्टोर होती है. तो फॉर प्रीनेटल प्रॉब्लम्स ट्रीट किडनी. अगर प्रीनेटल प्रॉब्लम्स है तो किडनी को ट्रीट करना है. अभी प्रीनेटल प्रॉब्लम्स मतलब क्या, कि जैसे कि कोई किसी का जन्म हुआ और उसका जन्म से ही अगर उसका पैर वीक है या आंखें वीक है या हाथ पैर वीक है या कोई ऑर्गन वीक है, तो क्या करना होगा, उसके किडनी को हमें ट्रीट करना होगा, क्योंकि प्री नेटल एनर्जी जो होती है वो किडनी में होती है. तो अगर हम किडनी को ट्रीट करेंगे तो उसका जो प्री नेटल प्रॉब्लम है वो प्री नेटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इसलिए हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किडनी को ट्रीट करना होगा, किडनी को हमें ट्रीट करना होगा. World renowned scholars Elo Emperor discovered that kidneys only regulates the water element in the body, and for the regulation of other energies, nature has given prenatal energy in the form of organ source point on every meridian for that particular organ as well as for other related 5 elements in that organ. अभी ये जो एलो एम्पर जैसे हमारी भगवत गीता है, उसी तरह से एक्यूप्रेशर का एक बुक है जो
भगवत गीता का काम करता है एक्यूप्रेशर का। तो ये एलो एम्परर नाम का जो बुक है, इस बुक में लिखा हुआ है, इस बुक में बताया हुआ है कि किडनीज ओनली रेगुलेट्स द वाटर एलिमेंट इन द बॉडी, एंड फॉर द रेगुलेशन ऑफ अदर एनर्जीज नेचर हैज गिवन प्रीनेटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। और क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का काम करती है ना किडनी, तो ये वाटर एलिमेंट रिलेशन जो है वो सभी ऑर्गन्स को एनर्जी देने, सप्लाई करने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये प्रीनेटल एनर्जी जो है वो किडनी के पास दी हुई होती है। तो प्रीनेटल जो भी डिसीजेस होते हैं तो उसे ट्रीट करने के लिए हम किडनी को ही ट्रीट करते हैं छोटे बच्चों को। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स जैसे कि उस किडनी में ही 5 और भी हमने सीखा ना कि हर एक ऑर्गन 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो किडनी भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, तो किडनी में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो उस ऑर्गन सोर्स पॉइंट में वो जो 5 एलिमेंट्स है वो रिलेटेड 5 एलिमेंट्स जो है वो ट्रीट किए जाते हैं। So for the treatment of chronic diseases, use organ source points as per need. अगर कोई क्रोनिक डिसीज है तो वो क्रोनिक डिसीज के लिए हमें क्या करना है, उस ऑर्गन सोर्स पॉइंट को भी ट्रीट करना है। अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लीवर का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लीवर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट भी उस प्रोटोकॉल में लेना है हमें। यॉन पॉइंट्स ओरिजिनल की प्रीनेटल एनर्जी, ये इसको क्या कहते हैं, यॉन पॉइंट्स भी कहते हैं, ओरिजिनल की भी कहते हैं, या प्रीनेटल एनर्जी भी हम इसको कहते हैं। एनर्जी वी आर बॉर्न विथ, प्रीनेटल एनर्जी क्या है, यॉन सोर्स पॉइंट्स क्या है, ये एनर्जी वी आर बॉर्न विथ, स्टोर्ड मेनली इन किडनी। क्रोनिक अभी इसको क्रोनिक डिसीजेस में ट्रीट यूज यॉन सोर्स पॉइंट्स, दे बूस्ट डीप एनर्जी रिजर्व्स, वो डीपली हमारे एनर्जी रिजर्व करते हैं। ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स इज आल्सो शू स्ट्रीम पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स। ये जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स जो है वो शू स्ट्रीम पॉइंट्स ऑफ इन ऑर्गन्स फ्रॉम वेयर द बायो एनर्जी फ्लोज कंटिन्यूस। इन ऑर्गन्स जो है ये शू स्ट्रीम पॉइंट्स है, कंटिन्यूअसली फ्लो फ्रॉम हैपन्स हियर। नहीं, यांग ऑर्गन के शू स्ट्रीम होते हैं, और इन ऑर्गन के जो होते हैं वो अर्थ पॉइंट्स होते हैं, अर्थ पॉइंट्स, हाँ उसी को शू स्ट्रीम कहते हैं। इफ वन ऑफ द 5 organs is affected by disease, this must show on the 12 originals. Since at each original, a specific form of energy comes to the surface, its origin may be clearly perceived, and by its correspondence, we come to know which of the 5 orbs has been affected. ये चैप्टर ऑफ लिंग शू से लिया हुआ है कि अगर कोई ऑर्गन अफेक्ट हो गया है तो उसके सभी 12 ऑर्गन्स ओरिजिनल्स भी उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। सिंस ईच ओरिजिनल इज स्पेसिफिक फ्रॉम एनर्जी, वो तो शो करते हैं ना कि सभी एनर्जी वहां, एक एक एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी तो बाकी के सभी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसके उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है। डिसीज इज एनी ऑर्गन कैन बी डिटेक्टेड थ्रू इयॉन सोर्स पॉइंट्स। इयॉन सोर्स पॉइंट्स से हमें डिसीज का पता चल जाता है। इफ एनी ऑफ द 5 हॉरर इन और द 6 ऑक्सियल और यांग इज अफेक्टेड बाय डिसीज, for therapy we shall by all means of choose the corresponding original। अच्छा, ये लिया हुआ है बुक से। हाँ, ट्रीटमेंट रूल्स, ऑलवेज यूज योन सोर्स पॉइंट्स।
ट्रीटमेंट के लिए हमें हमेशा यंग सोर्स पॉइंट्स लेने हैं, इन ऑर्गन डिसऑर्डर्स हो यंग ऑर्गन डिसऑर्डर्स, दोनों के लिए हमें यंग सोर्स पॉइंट्स लेने हैं। यंग सोर्स पॉइंट्स एनर्जी बैटरीज है, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, और ट्रीटमेंट पॉइंट्स है ये। मास्टर पॉइंट, इसको हम मास्टर पॉइंट भी कहते हैं, ओरिजिनल की भी कहते हैं, प्रीनेटल एनर्जी भी कहते हैं, टेस्ट पॉइंट्स भी कहते हैं, इन यांग बैलेंस है, और क्रोनिक डिसीज ट्रीटमेंट के लिए है। तो ये मेन अभी जो हमने अब तक जो पढ़ा, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। मास्टर पॉइंट है, ओरिजिनल की है, प्रीनेटल एनर्जी है, टेस्ट पॉइंट है, इन यांग बैलेंस करता है ये, और क्रोनिक डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अभी ये जो ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जांपल treatment on organs source point balances the bioenergy of that organ. For example, if there is a deficiency of K in the kidneys, K3 organ source point of kidney tonifies the kidney. अभी ये जो सभी पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स में ऑर्गन्स, अगर किडनी डिफेक्ट हो गया है, डिफिशियंसी हो गई है, किडनी में की ही डिफिशियंसी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, K3 जो पॉइंट है वो किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट, उसको हम टोनिफाई करेंगे। और ये टोनिफिकेशन ये है K3 पॉइंट, ये K3 पॉइंट के ऊपर हम टोनिफिकेशन करेंगे। K3 और K7 जो है ये टुगेदर, अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो टोनिफिकेशन पॉइंट है K7, और K3 है ऑर्गन सोर्स पॉइंट। तो ये दोनों को टोनिफिकेशन पॉइंट मतलब क्या, टोनिफिकेशन हम किसको करते हैं, जो सन पॉइंट होता है, सन पॉइंट को हम टोनिफिकेशन करते हैं ना, नहीं, मदर पॉइंट को हम टोनिफिकेशन करते हैं। तो ये मदर पॉइंट है, उस ऑर्गन का मदर पॉइंट है K7, और K3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो के टोनिफिकेशन पॉइंट और K3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट, ये दोनों को मिलाकर अगर आप ट्रीट करोगे दोनों को, तो जल्दी से जो किडनी की एनर्जी डिफिशियंसी हो गई है, तो वो डिफिशियंसी भर के निकलेगी। Organ original energy of in organs is an earthly energy. हाँ, original energy of in organs is an earthly energy decided by the deeds of our previous life. ये ये तो है कि जो हमने पिछले जन्म में जो भी हमने कर्मास किए हैं, तो वो कर्मास लेके ही हम इस जन्म में आए हुए हैं। तो ओरिजिनल एनर्जी हमारी इन ऑर्गन्स की, जो हमारी इन ऑर्गन्स है, सभी 6 इन ऑर्गन्स जो है, तो ये 6 इन ऑर्गन्स वो ओरिजिनल एनर्जी लेके आए हैं। जो पिछले जन्म में हमने जो कर्मा किए हैं, उस कर्मा के हिसाब से हमें ये इन ऑर्गन्स मिले हैं, ये याद रखना है। और इज एन अर्ली एनर्जी डिसाइडेड बाय द डीड्स ऑफ अवर प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस लाइफ में हमने जो भी कर्मा किए हैं, उस कर्मा के हिसाब से हमें इस जन्म में इन ऑर्गन्स की एनर्जी मिली हुई है। दैट इज व्हाई फॉर इन ऑर्गन्स अर्थ पॉइंट्स आर ऑफ द ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। तो इन ऑर्गन्स के लिए अर्थ पॉइंट्स जो है, अर्ली एनर्जी डिसाइडेड द डीड्स। सो अर्थ पॉइंट्स जो है वो सब ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है इन ऑर्गन्स के लिए। या लीवर 3 क्या है, लीवर 3 अर्थ पॉइंट है। सभी सभी 6 के 6 इन ऑर्गन्स जो है उनके अर्थ पॉइंट्स जो है, आप लोगों ने सीखा अभी 5 शू पॉइंट्स आप लोगों ने सीखे हैं। तो 5 शू पॉइंट्स में अर्थ पॉइंट्स जो होते हैं, तो ये जो इन ऑर्गन के अर्थ पॉइंट्स जो है वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है। इन ऑर्गन्स कनेक्टेड द अर्थ एनर्जी, देयर यॉन सोर्स पॉइंट्स अर्थ एलिमेंट पॉइंट्स। लीवर 3 ये एक एग्जांपल दिया है, 6 है, तो ये लीवर 3 जो है ये लीवर यॉन सोर्स पॉइंट है। ओरिजिनल एनर्जी ऑफ यांग, अभी ये हो गया इन का, जो 6 इन ऑर्गन्स है वो अर्थ पॉइंट्स है।
अभी यंग ऑर्गन्स जो है ये हेवन से जुड़े हुए हैं, ये अर्थ, ये क्या है ना, अर्थिंग होता है। ये इन ऑर्गन्स का जो है वो अर्थिंग होते हैं, और ये जो है ये ऊपर जाते हैं। यंग ऑर्गन्स जो है, यंग ऑर्गन्स की कनेक्टेड विद द हेवन, यंग ऑर्गन्स is equal to connected to heaven energy. Original energy of young organs is that God given energy which we extract by our deeds in this very life, and from that we get divine energies. अब यंग ऑर्गन्स हमारे कौन से हैं, जो कि काम करने वाले हैं ना, तो ये इसमें काम होता रहता है। तो जो भी हम इस जन्म में, इस जन्म में जो हम खाएंगे पिएंगे, जो भी कर्म करेंगे, तो वो कर्मा के हिसाब से हमारे जो ये यंग ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स उस तरह के बनेंगे। या तो वो हेल्दी होंगे या अनहेल्दी होंगे। तो ये डिवाइन एनर्जी का ये जो एक्सट्रैक्ट है, ओरिजिनल एनर्जी ऑफ यंग ऑर्गन्स इज दैट God given energy which we extract by our deeds in this very life, and from that we get divine energy. एनर्जी डिपेंड्स अपॉन लाइफस्टाइल। अभी ये कैसी है, आपकी अगर लाइफस्टाइल अच्छी होगी, सात्विक है, तो आपका यहाँ गॉड की एनर्जी भी अच्छी, डिवाइन एनर्जी अच्छी होगी। अगर आपकी लाइफस्टाइल अगर डिस्टर्ब है, लाइफस्टाइल अगर गलत है, तो आपकी डिवाइन एनर्जी भी आपको नहीं मिलेगी, नहीं तैयार होगी, बनेगी। एक्शंस करंट लाइफ, जो जो भी डीड्स आप कर रहे हो, जो भी कर्माज आप इस लाइफ में कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको ये एनर्जी आपको मिलेगी, यांग एनर्जी। यांग एनर्जी जो है वो, जो आप इस जन्म में जो कर्मास करोगे, उसी हिसाब से आपको करंट लाइफ में एनर्जी मिलेगी, यांग की एनर्जी। सही है ना। अगर आप खाना खा रहे हो, आप आपके यांग ऑर्गन्स कौन से हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो यूबी, तो जो आप खा रहे हो वो स्टमक में जाएगा, स्टमक यांग ऑर्गन है। तो जो अगर गलत सलत खा लिया आपने, तो वो स्टमक में उसका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म ठीक तरह से नहीं होगा। मतलब जैसे सात्विक भोजन अगर लेते हो, तो सात्विक भोजन प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट अगर आप ले रहे हो, तो क्या होगा, स्टमक में इस अच्छी तरह से आपका मेटाबॉलिज्म होगा, अच्छी तरह से खून बनेगा, अच्छी तरह से खून बनने के बाद इन ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम करेंगे। तो ये, इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफस्टाइल, आपके एक्शंस जो है वो इन यांग ऑर्गन्स को चला रहे हैं, उससे जो एनर्जी मिलेगी वही आपकी डिवाइन एनर्जी है। तो हम लोगों को सोचना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फिजिकली भी और मेटाफिजिकली भी, दोनों दोनों तरीके से। ऐसे नहीं कि सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, हम मेंटली भी खाना खाते हैं। मेंटली खाना खाते हैं ना हम, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, अ, तो ये भी एक प्रकार का भोजन ही है। तो हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फिजिकली हम ले रहे हैं, अर्ली एनर्जी जो ले रहे हैं। In bio energy comes from the earth and flows like a well, spring, stream, river and sea. जो इन ऑर्गन की एनर्जी है, वो इस तरह से सोर्स से बन के सी तक जाती है। और यांग एनर्जी जो है वो स्काई से आती है, स्काई इन द फॉर्म लाइक रेन, रेन, सनलाइट और हीट। ये यांग एनर्जी जो है ये ऊपर से आ रही है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। This energy continuously circulates various like seasons. GV20 जो है, अगर कान से सीधे, अगर हमने कान पे आपके थंब रखे और दोनों मिडल फिंगर जहां पे आता है, कान पे थंब रखने के बाद
मिडल फिंगर जहाँ पे टच होते हैं, तो वो होता है GV20 पॉइंट, यानी कि इस सीधे लाइन में। और यहाँ से भी सीधी अगर लाइन निकालेंगे तो ये यहाँ पे जो इंटरसेक्शन मिलेगा, तो वो इंटरसेक्शन ही GV20 है। ये हमारा एंटीना है। जैसे कि ये एंटीना है, वो सभी वेव्स को रिसीव करता है, और रिसीव करके जो एनर्जी कलेक्ट होती है, वो एनर्जी यहाँ पे दी जाती है। उसी तरह से ये रिसीविंग स्टेशन, तो ये जो कॉस्मोस से आने वाली जो एनर्जी है, उसका रिसीविंग स्टेशन है ये GV20। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर रोज इसका मसाज होना चाहिए। ये जो GV20 पॉइंट है, इसका मसाज हर रोज होना चाहिए। ये 12 ऑर्गन्स का लोकल एंटीना है ये। वैसे ही ये मैंने आपको बताया था जीवी CV26, GV26 और K1, ये जो है ये इमरजेंसी पॉइंट्स है। और ये हमारे हर एक उंगली के टिप पर जो होता है, वो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। हमारे बुक में यही दिया हुआ है, CV26 और K1। ये जब बेहोश हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको ये पॉइंट्स लगाने हैं। इन एनर्जी रिलीजेस टू अर्थ एंड yang एनर्जी मूव्स टुवर्ड्स स्काई। ये इन एनर्जी जो है वो अर्थ में चली जाती है, और ये जो है ये स्काई में जाती है। इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल, बॉडी इलेक्ट्रिक सिस्टम है, यॉन सोर्स पॉइंट अर्थिंग या स्टेबलाइजर है, GV20 मेन एंटीना है, और अदर यॉन पॉइंट जो है वो लोकल एंटीनास है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल अगर देखते हैं, तो हमारी बॉडी जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम की तरह काम करती है। यॉन सोर्स पॉइंट्स अर्थिंग का काम करते हैं, स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, एनर्जी को स्टेबलाइज करने का काम। और GV20 जो है वो मेन एंटीना है, जहां से एनर्जी पूरी रिसीव की जाती है। और ये जो यॉन सोर्स पॉइंट्स है, ये लोकल एंटीनास है, वो बॉडी के अंदर के लोकल एंटीनास। बैलेंस एनर्जी, ये क्या करते हैं? बैलेंस एनर्जी इंप्रूव ऑर्गन फंक्शन, ऑर्गन का फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड। ओवरलोड भी नहीं होने देते, कम भी नहीं होने देते, ज्यादा भी नहीं होने देते, उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। इन एनर्जी फ्लो, अर्थ बेस्ड कूल डीप एनर्जी, ये इनकी इस तरह से है। यांग की मैंने बताया, सनलाइट, हीट और रेन, ये सब रिवीजन। तो हमें क्या करना क्या है? ये जो पॉइंट्स है, LU9, अभी ये लंग्स का पॉइंट है, मेन एनर्जी कंट्रोल। यॉन सोर्स पॉइंट्स जो है, ये ऑर्गन वाइज अगर हमने देखे, तो डायग्नोस करने के लिए टेस्ट पॉइंट, इसको डायग्नोसिस का पॉइंट भी कहते हैं, ट्रीटमेंट बैलेंस की क्रोनिक डिसीजेस में। लंग का है LU9, अस्थमा, कफ अगर किसी को हो जाए, तो यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे टेस्ट करना है। ये पॉइंट उसको उनका बहुत दर्द करेगा। इमरजेंसी पॉइंट भी है ये, ब्रीदिंग के लिए और लाइफ के लिए। LU9 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या जो हमारे अंगूठे के नीचे आता है, अंगूठा रिस्ट पे जहाँ पे खत्म होता है वो हड्डी, वही पॉइंट है LU9। और ये H7 इधर का लास्ट वाला पॉइंट है। हाथ को मोड़ने के बाद जहाँ पे एक खड्डा सा होता है, वही है H7। ये H7 और LU9, ये लंग्स का है, ये हार्ट का है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पॉइंट यहाँ पे होता है, ये यूनिवर्सल पेन किलर है, इसको यूनिवर्सल पेन किलर कहते हैं। ये सिर्फ ये जो है ये प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए, पेन रिलीफ के लिए है ये। नेचुरल एनेस्थेशिया, नेचुरल एनेस्थेशिया इससे दिया जाता था पहले, पेन रिलीफ के लिए। लेबर रिलेटेड इश्यूज, अगर प्रेग्नेंट डिलीवरी जब होती है, लेबर जब स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा बाकी है, हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। ऑर्गन्स, अब ये जो यॉन सोर्स पॉइंट्स हमने देखे, वो ऑर्गन वाइज मैंने बताया भी पहले, लेकिन थोड़ा सा डीपली हम देख लेते हैं कि ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स जो है, ये मेन एनर्जी कंट्रोल पॉइंट्स है ईच ऑर्गन के। तो ये डायग्नोसिस पॉइंट भी है,
हर एक ऑर्गन मेरिडियन का डायग्नोसिस पॉइंट भी है, ट्रीटमेंट पॉइंट भी है, बैलेंस की करने के लिए क्रोनिक डिसीजेस में इसका इस्तेमाल होता है। अभी हम पहले लंग्स का देखते हैं। तो लंग्स का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है LU9। LU9 जो है इसको एनर्जी मिलती है ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से 3 बजे, सवेरे सवेरे 3 बजे LU9 पे एनर्जी रिसीव करती है हमारी बॉडी, लंग्स रिसीव करते हैं। तो बहुत सी बार हमें होता है ना ऐसे कि सवेरे सवेरे 3 बजे नींद खुल जाती है। क्यों खुलती है? क्योंकि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम तो होता ही है ना कि लंग्स मेन है, तो ब्रीदिंग सिस्टम मेन है। तो जब ये एनर्जी हमारे शरीर में आ रही है तो लंग्स के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, तो हमारी नींद अपने आप से खुल जाती है। अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है तो भी, या प्रॉब्लम है थोड़ा सा तो भी, लंग्स डिसीजेस, कफ, अस्थमा, आर्टेरियल प्रॉब्लम, रिवाइवल पॉइंट, इमरजेंसी पॉइंट भी है ये। LU लंग्स ब्रीदिंग लाइफ, ये लंग्स का पॉइंट है LU9। ये है हार्ट का पॉइंट है H7। वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन, अभी इसका पेयर्ड ऑर्गन है, लंग्स का पेयर्ड ऑर्गन है LI4। LI4 जो है ये पेन रिलीफ है। ये यूनिवर्सल एक्यूप्रेशर में जब कभी भी जब कभी भी किसी भी पेशेंट को कहीं भी बॉडी में दर्द हो रहा हो, सीवियर दर्द हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि ये एक एनेस्थेशिया का काम करता है, तरह काम करता है, नेचुरल एनेस्थेशिया। डेफनेस में भी होता है और लेबर रिलेटेड भी इश्यूज है। अगर कोई है डिलीवरी के वक्त में, अगर वो प्रॉब्लम हो रहा है तो उस वक्त ये पॉइंट को दबाना है, तो डिलीवरी फास्ट और जल्दी हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। अवॉइड, सिर्फ ये प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो हो जाएगी डिलीवरी। LI4 यूनिवर्सल पेन किलर है, ये यूनिवर्सल पेन किलर है, ये याद रखना है। LI4 जो है ये यूनिवर्सल पेन किलर है। स्टमक 42 जो है वीकनेस, अस्थेनिया, लो डाइजेशन एनर्जी। अभी ये स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन, डाइजेशन का काम है ना। तो ST42, ये जो है ये ST42, ये यहाँ से स्टार्ट होती है स्टमक की मेरिडियन। तो ये है ST42, ये मेटाटार्सल बोन के बाद में आता है। तो ये मेटाटार्सल पे ही होता है। डॉर्सलिस पेडिसल्स आर्टरी के, ये आर्टरी है, आर्टरी के पास ही होता है ये ST42। तो ये ST42 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है स्टमक का। अगर आप स्टमक स्टमक में अगर कुछ प्रॉब्लम है, स्टमक की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, आप अगर इसको इस तरह से दबाओगे तो यहाँ पे आपको दर्द मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है ST42। स्प्लीन, स्प्लीन का ये है, ये स्प्लीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्प्लीन हमारे मेटाबॉलिज्म में काम करता है, जो खून बनाने का काम है, ब्लड फॉर्मेशन का काम जो होता है ना, वो स्प्लीन में होता है। तो ये स्प्लीन जो है ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, लेग वीकनेस, पैरालिसिस, बहुत सारे लोगों को होता है ना कि नीचे वाला पैर ही हमारा काम नहीं करता है, पैर में दर्द है, पैर उठा नहीं रहे हैं, तो ये स्प्लीन के कारण ही होता है। तो स्प्लीन, लेग वीकनेस या पैरालिसिस आ गया है तो ये इसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है? स्प्लीन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है SP3। ये जो यहाँ पे हमारा बिग टो खत्म हो जाता है, तो ये बिग टो खत्म हो जाने के बाद ये मेटाटार्सल जो है वो यहाँ पर ही आता है, ये SP3। तो ये SP3 को जब हम ट्रीट करेंगे तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, लेग वीकनेस है या पैरालिसिस है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्प्लीन कंट्रोल्स मसल्स एंड डाइजेशन, मसल्स को के लिए भी इम्पोर्टेंट है और डाइजेशन के लिए। तो SP3। हार्ट का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है H7। H7 पॉइंट है यहाँ पे आता है।
तो ये पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लंग का इधर है और हार्ट का इधर है। H7। हाँ, एच ये माइंड को हमारे शांत रखने का काम करता है। अगर आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो तो यहाँ पे एक मेथी का दाना लगा दो या फिर एक मटर का दाना लगा दो, चिपका दो यहाँ पे, और मेडिटेशन के लिए बैठ जाओ तो आपकी एनर्जी शांत हो जाएगी। काम ये माइंड को शांत करता है। हार्ट डिसीजेस में पल्पिटेशन अगर हो रहा है, किसी का धड़कन बढ़ रही है, मेंटल कामनेस के लिए ये पॉइंट जो है ये बहुत अच्छा पॉइंट है। शेनमैन पॉइंट भी इसको कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट है SI4। और ये SI4 जो है ये जो बोन है मेटाकार्पल बोन, इसके ये वाला जहाँ पे ये मेटाकार्पल बोन खत्म होता है और ये नीचे वाले बोन्स है, तो यहाँ पे होता है ये मोड़ने के बाद जहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा खड्डा लगता है, वही है SI4। तो ये SI4 जो है ये एब्सॉर्प्शन के लिए, ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है, जो भी स्टमक में जो भी डाइजेशन हो गया है वो डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्सॉर्ब करके स्प्लीन उसको खून में कन्वर्ट करता है। तो ये SI का काम है एब्सॉर्प्शन करना। फिर नर्व्स से भी ये रिलेटेड है। तो एल्बो पेन, अर्थराइटिस, चेस्ट इश्यूज, प्लूरेटिस, फियर इन चिल्ड्रन, जो घबराते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे घबराते हैं। तो अगर कोई बच्चा किसी भी चीज से घबरा रहा हो तो उसको SI4 के पॉइंट पे टोनिफिकेशन को, तो यहाँ मटर का दाना लगा दो या फिर चना का दाना लगा दो बस। एक कुछ भी नहीं मिला तो एक पत्थर लगाया तो भी चलता है। तो इस तरह से ये एल्बो पेन हो रहा हो, चेस्ट इश्यू हो रहा हो, फियर का प्रॉब्लम हो रहा हो किसी बच्चे में, तो SI4 को ट्रीट करना एब्सॉर्प्शन के लिए और नर्व्स के लिए। फिर यूरिनरी ब्लैडर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है 64, UB64। ये यहाँ पे आके खत्म होती है स्मॉल टो पे। तो ये जो है ये बोन जो है ये बोन के यहाँ पे जो खड्डा होता है वो है, यहाँ पे गोलाकार भाग होता है, राउंडेड पोर्शन होता है, इधर भी राउंडेड पोर्शन होता है। तो ये जो वाला राउंडेड पोर्शन है उसका जो कॉर्नर है वहां पे होता है ब्लैडर 64। तो ये ब्लैडर 64, नेक स्टिफनेस, टार्को टॉर्टिकोलिस, अगर बहुत सारे लोगों के नेक हिलती ही नहीं है, इतने स्टिफ हो जाते हैं वो लोग। ऐसे घमेंडी लोग होते हैं, उसको हम कहते हैं कि घमेंडी है, बिल्कुल उनकी बॉडी एकदम स्टिफ कड़ी हो जाती है। तो ये जैसे नेक स्टिफनेस हो गया हो किसी को अगर, तो उसके लिए स्टिफनेस कम करने के लिए ये ब्लैडर 64 पर अगर आप टोनिफिकेशन करोगे तो वो स्टिफनेस कम हो जाएगा। बैक और नेक कनेक्शन, बैक से भी कनेक्शन है, ये पीछे हमारे बैक और नेक से कनेक्ट है। किडनी 3 जो है ये डेफनेस के लिए है, अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा हो, थ्रोट प्रॉब्लम के लिए, और यूटेराइन स्पास्म के लिए। ये जो है K3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रूट एनर्जी लाइफ फोर्स, नींद में हमें स्पास्म आते हैं, स्पास्म को हम क्या कहते हैं, बेड़िया आना, बेड़िया आती है ना रात को पैरों में, तो ये बेड़िया आती है। और उसके साथ साथ थ्रोट प्रॉब्लम भी है, तो समझ जाना चाहिए कि क्या हमारा किडनी का प्रॉब्लम है। तो किडनी 3 को हमें ट्रीट करना है। किडनी 3 ये पॉइंट है, तो किडनी 3 पे मटर का दाना लगा देना चाहिए। डिप्रेशन, पेरिकार्डियम 7, अभी पेरिकार्डियम का पॉइंट है P7, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है पेरिकार्डियम का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन, इसको ब्रेन कहा जाता है। H, हार्ट जो है वो हमारा विचारों के लिए है। और ये पेरिकार्डियम जो है वो बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक स्थिति के लिए होता है। वो जितना आपका पेरिकार्डियम स्ट्रांग होगा उतना आपका ब्रेन अच्छा होगा।
तो ये पेरिकार्डियम को ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्ट का कवरिंग होता है पेरिकार्डियम। डिप्रेशन, अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है, हार्ट प्रोटेक्शन इश्यूज हो रहे हैं, तो क्योंकि ये पेरिकार्डियम क्या है, उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टर है ये। तो P7 हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिप्रेशन का इश्यू अगर होगा, इमोशनल हीलिंग के लिए P7 पे हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ट्रिपल वार्मर 4, ये तो हमारे पूरे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। तो अर्थराइटिस, डेफनेस के लिए, बॉडी हीट के लिए और फ्लूइड बैलेंस के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करता है ना ये, बॉडी हीट के लिए और फ्लूइड बैलेंस के लिए। TW4, गॉल ब्लैडर 40, गॉल ब्लैडर का पॉइंट है ये जो है, ये हमारा, ये जो साइड में जो बोन होता है उभरा हुआ, उसके नीचे ही ये पॉइंट होता है। ब्रीदिंग इशू, एपनिया, डिसीजन मेकिंग प्लस लैटरल बॉडी एनर्जी, ये जो है उसके लिए अगर कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो ये डिसीजन लेने के लिए उनका एनर्जी कम पड़ रही है, डिसीजन नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट उस लगा दो, तो डिसीजन लेने लग जाएंगे अच्छी तरह से। तो ये हो गया गॉल ब्लैडर 40। लीवर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है लीवर 3। कन्वर्जन्स आते हैं, फीड्स आते हैं, पड़ एकदम बेहोश हो जाते हैं बच्चे, बच्चे हो बड़े हो, ये कन्वर्जन्स आते हैं। लोअर एब्डोमिनल स्पास्म, लोअर एब्डोमिन में स्पास्म आते हैं, बेड़िया आती है, तो उसके लिए ये लीवर 3 का पॉइंट है। लीवर स्ट्रेस और मूवमेंट कंट्रोल, ये जो है लीवर, लीवर का प्रॉब्लम स्ट्रेस के कारण भी होता है। बहुत सारी स्ट्रेस अगर है तो या फिर कोई तो बैठे बैठे बैठा बैठा ही रहता है, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो भी लीवर के इश्यूज होते हैं। तो लीवर के इश्यूज के लिए लीवर 3, अगर किसी को नीचे के साइड में, राइट साइड में बेड़िया आ रही है, स्पार्स आ रहे हैं एब्डोमेन में, तो लीवर 3 को ट्रीट कीजिए। लीवर 3, K3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है लीवर 3, यहाँ पे आता है लीवर 3, यहाँ पे आता है ये। यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे इधर ऊपर बोन होता है। ऐसे अगर हम पेंसिल डालेंगे या हमारी जीभी को डालेंगे, तो यहाँ जाके क्या होता है कि यहाँ पे वो अटक जाती है, क्योंकि तो ये लास्ट जो पॉइंट है जहाँ पे ये थोड़ा सा प्रेस करके आगे जाएंगे, जहाँ पे ये आगे नहीं जाएगा, तो वही पॉइंट होता है लीवर पी का, टाई चॉन्ग उसको कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये लीवर का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो ये सभी ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स हैं, सभी ऑर्गन्स के ऑर्डर में दिए गए हैं आपको, तो ये लिंक मिल जाएगी देखने के लिए। ईच ऑर्गन हैज वन यार्न सोर्स पॉइंट यूज्ड फॉर क्रोनिक डिसीजेस, ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए ये पॉइंट यूज होता है। इन ऑर्गन्स वेरी पावरफुल इफेक्ट होता है इन ऑर्गन्स के, जो है एलयू LU9, SP3, फिर H7, K3, ये जो है लीवर 3, ये जो है इन ऑर्गन्स के जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पावरफुल पॉइंट्स है ये। पेन रिलीफ के लिए ये यूनिवर्सल पेन रिलीफ है, LI4, एनेस्थीसिया की तरह काम करता है ये। हार्ट का मन शांत करने के लिए H7, किडनी वीकनेस है K3, स्ट्रेस अगर कोई बहुत स्ट्रेस में है तो लीवर 3, और डाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो SP3 एंड ST42। तो ये हो गया हमारा ऑर्गन सोर्स पॉइंट। सभी ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स ये हमारे कवर हो गया, चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से याद करो, और कुछ नहीं, सिर्फ ये
मैंने आपको कहा है कि ये मार्क करो अपने हाथों पे और पैरों पे। अभी अभी ये क्लास खत्म हो जाने के बाद मार्क करना है। सामने से तीन, पीछे से तीन। हाथ के ऊपर सामने से तीन, पीछे से तीन। पैर के ऊपर ऊपर से तीन, ये साइड से तीन है और वो साइड से तीन। तो ये छह, 6 पॉइंट्स पैर पे है, 6 पॉइंट्स हाथ पे। तो इसको रट्टा मारना है इसका। तो याद ही करना है, याद ही करना है। बार बार लगाओ, बार बार लगाओ, बार बार लगाओ। LU9, PC7, H7, H7P7 LU9, H7P7 LU9, SI4, LI4, TW4, SI4, LI4, TW4। यहाँ पे ST42, BL, ST42, GB40 और BL64, ये ट्रायंगल है। फिर ये दोनों बाजू बाजू में, ये ऊपर की साइड में है तो ये नीचे, ये ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस डिस्टेंस नहीं होता है। ये दोनों बाजू बाजू में ही है। Liver 3 sp3, Liver 3 sp3, और ये K3, Liver 3 sp3 K3, H7P7 LU9, LI4 SI4 TW4, GB40 ST42, ब्लैडर 64। ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स है। सिर्फ इसी को भी अगर आपने ट्रीट किया ना, तो पूरा ऑर्गन ट्रीट हो जाता है, पूरा ऑर्गन ट्रीट हो जाता है। तो ये हो गए हमारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट्स। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ और समझना चाहते हैं तो आप ग्रुप में लिख सकते। तो मैं अभी यहाँ यहीं पे बंद कर देती हूँ। कुछ पूछना हो तो पूछ सकती हूँ। क्लोज कर रही हूँ मैं।